हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन कहता है कि एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हम डायग्राम बना लेते हैं, इसको सीधी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, और ये हो गया हमारा इधर डायरेक्शन में होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो एक प्लेन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जो कि है नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री की तरफ, एक पॉइंट बी है 500 किलोमीटर अवे, ठीक है, वहाँ पे जाना है प्लेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि वाइंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जो वाइंड है वो चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड। और जो है दी एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन हो जाएगी हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नहीं, स्पीड बोलेंगे, स्पीड ऑफ द प्लेन। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। किस डायरेक्शन में प्लेन चलाए ताकि वो पॉइंट बी पर पहुंच जाए। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी पर जाना है, तो पॉइंट बी पर ही चला दो, इस डायरेक्शन में चला दो ताकि वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वहाँ नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस डायरेक्शन में प्लेन चलाया तो ये होगी प्लेन की वेलोसिटी, साथ में एयर भी तो है, तो ये एयर की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट जो क्या आएगा इस डायरेक्शन में। तो प्लेन तो कहीं यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ नहीं पहुँचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम प्लेन को चलाएंगे किसी इस डायरेक्शन में चलाया और ये हमारी एयर की वेलोसिटी होगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना वो आएगा इस डायरेक्शन में, ताकि अब जो है प्लेन यहाँ इस पॉइंट बी पर पहुँच पाए। तो हमको प्लेन को आगे की तरफ चलाना पड़ेगा कहीं पर, समझे। हम डायरेक्ट ए और बी के लाइन के अलॉन्ग प्लेन को नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पे एयर की वेलोसिटी भी दी गई है। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पर हमें चलाना चाहिए। तो सपोज़ कि प्लेन को हमने इससे कुछ 30 थीटा डिग्री के आगे चलाया, ठीक है, थीटा डिग्री पे चलाया, ताकि जो है वाइंड के साथ मिलकर उसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ये बन गई, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गई हमारी वेलोसिटी नेट, और ये हो गई इस डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ प्लेन, और ये है वेलोसिटी ऑफ वाइंड, ऑलराइट। तो हमने देख लिया तीनों की वेलोसिटी किधर है। तो अगर नेट वेलोसिटी इधर है तो इसके परपेंडिकुलर पे कंपोनेंट कितना आएगा नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन 0 आएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे जो वेलोसिटी आ रही है उसका डायरेक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में 0 है, उसका कंपोनेंट, ऑलराइट। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना है 150 का कंपोनेंट लेते हैं इधर। ये जो है यहाँ से इसका इधर कंपोनेंट आएगा 150 का 150 कॉस थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा 150 साइन थीटा, ऑलराइट। अब इस तरह से विंड चल रही है इस डायरेक्शन में, तो विंड का कंपोनेंट इधर आएगा कितना, और विंड की स्पीड क्या है 20, तो इधर की तरफ आएगा 20, ये एंगल है 30 कॉस 30, ऑलराइट। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा 20 साइन 30, ऑलराइट। ये साइन 30 आ गया, ये आ गया। और ये दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 0, क्योंकि हम जानते हैं नेट वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो है कंपोनेंट आएगा 0। तो इन दोनों को लिखते हैं 20 साइन 30, और ये क्या है, ये एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम लगाएंगे -150 साइन थीटा। इनका जो सम आ गया ये आ गया 0 के बराबर। यहाँ से हम कहेंगे 20 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू 150 साइन थीटा। तो यहाँ से जो है कटपुट आके हमारे पास आ जाएगा थीटा साइन इनवर्स ऑफ 1/15, ठीक है। तो पहला सवाल जो हमसे पूछा है क्या, कि फाइंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं। डायरेक्शन क्या निकाली, हमने कहा कि ए बी को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उससे थीटा डिग्री पर प्लेन चलाए, तब जाके वो बी पर पहुँचेगा। और थीटा डिग्री कितना है, थीटा डिग्री इतना है, ऑलराइट। तो डायरेक्शन हमारे पास आ गई। अब हमसे पूछा है क्या, कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो टू ए टू बी। टाइम कितना होता है, टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी होगी? स्पीड है हमारे पास 150 कॉस थीटा, जो यहाँ पे लिखी है हमने स्पीड 150 कॉस थीटा प्लस 20 कॉस 30। 20 कॉस 30 बोले तो √3/2। और कॉस थीटा कितना होगा? साइन थीटा हमारे पास है, साइन थीटा 1/15 है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा हमारा, कैसे निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा होता है कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ऑलराइट, यही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि 1/115 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो इसके इक्वल टू में क्या आएगा? इसके इक्वल टू में आएगा 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस 1 224 का अंडर रूट डिवाइड बाय 15। ये आ गया कॉस थीटा। तो यहाँ पर डालेंगे 150 कॉस थीटा बोले तो अंडर रूट 224 डिवाइड बाय 15 प्लस इसको काटा तो 10 अंडर रूट 3। यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको काटा है तो 10 अंडर रूट 224 प्लस 10 अंडर रूट 3। तो स्पीड जो है हमारी क्या आएगी? टोटल स्पीड आ गई हमारी 10 को कॉमन लिया तो अंडर रूट 224 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पे लिख दिया हमने 224 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2994 के आसपास सेकंड आएंगे। ये सेकंड में निकाला है हमने, सेकंड्स में। उसको कन्वर्ट करने पर हमारे पास लगभग आ जाएगा 50 मिनट। तो ये हमारे ऑप्शन बी का भी आंसर आएगा और ये ऑप्शन ए का आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।